हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, और कुछ लगातार 2-3 बच्चों के कमेंट लगातार आ रहे थे। दीदी आपने पीएनएसटी के बारे में जैसा बताया, जैसा वीडियो बनाया है, पूरा एक एएनएम पे भी एक पूरी फुल वीडियो बना दो आप कि क्या है जॉब क्राइटेरिया, क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगी, क्या रहेगा, सारी चीज़ें बता दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन एएनएम से रिलेटेड बताऊंगी। देखो थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ लाने के लिए ये वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। बट देखो, कोई भी अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो पहले जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है। फिर जो साथ वाले हैं जो ऑलरेडी एएनएम नर्सिंग है उन लोगों से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ, और सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट करने के बाद ही मैं आपको एक डाटा बना के देती हूँ, है ना। और रूल बुक्स जो आपकी आई हैं वो उसमें से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रीड करी हैं। तो ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद ही मैं एक ऑथेंटिक डाटा लेकर आई हूँ आपके पास कि क्या है एएनएम का। ठीक है, तो चलो मैं एएनएम नर्सिंग के लिए बता देती हूँ। एएनएम जो नर्सिंग होती हैं जीएनएम के पहले आती है, मतलब एएनएम नर्सिंग होती है, फिर जीएनएम नर्सिंग होती है, फिर बीएससी नर्सिंग होती है। ऐसा 3 क्राइटेरिया होता है। बट जो एएनएम नर्सिंग होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एएनएम नर्सिंग का। और इसमें आपको इसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होता है, मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी। क्या सैलरी रहेगी, परमानेंट जॉब लगेगी कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी इसमें। तो सबसे पहले जो एएनएम नर्सिंग करना चाह रहा है, आपको एग्ज़ाम अभी 18 जून की है, वो आपको देनी पड़ेगी। आप वो एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो आप काउंसलिंग के लिए अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें पहले ही क्लियर रखें, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा भी हो, मतलब ऐसा भी रहता है कि फॉर्म तो भर जाता है बायोलॉजी सब्जेक्ट से, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं रहता है, तो फिर फॉर्म बाद में कैंसिल भी हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि आपको तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए एंड प्लस इंग्लिश होना चाहिए। आपका 12th का ही सिलेबस आता है इसमें। सीबीटी ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम कैसे होगा इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी आपकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। पहले 18 महीने की होती थी, पर अब 2 साल की होती है, ठीक है। तो 18 महीने की इसमें ट्रेनिंग होती है, और 6 महीने की जो आपकी होती है इंटर्नशिप होती है। ऐसा कुछ करके 2 साल का रहता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो 2 साल ऐसा रहता है। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। जो एएनएम नर्सिंग रहती हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें आपको एक भी फीस नहीं लगेगी, पूरा फ्री एडमिशन होगा आपका, है ना। फीस नहीं लगेगी, फ्री एडमिशन होगा। और स्टाइफंड भी आपको इसमें कुछ मिलता है। पहले तो 1500 मिलता था, अभी का चेंज होके हो सकता है 2000 हो गया हो, ठीक है। तो ये सारी क्राइटेरिया रहता है इसमें। और क्या बोलते हैं, और आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ भी लगती है इसमें, ठीक है। जो 6 मंथ इंटर्नशिप रहती है उसमें ड्यूटीज़ भी लगती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो पेपर होता है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और जो आपका कोर्स आपको पढ़ाते हैं वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एडमिशन हो गया तो आपको फिर हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा 2 साल का जो कोर्स रहेगा आपका। फिर उसके बाद जैसे कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसमें डायरेक्ट जॉब लगेगी या एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। देखो पहले केसेस में कैसा रहता था कि डायरेक्ट जॉब दे देती थी गवर्नमेंट, पर अभी कुछ टाइम 5-6-7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं कि डायरेक्ट जॉब नहीं होती है इसमें। इसमें आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है, परमानेंट जॉब, ठीक है। और सिलेबस वही आता है आपका जो आपने 2 साल ट्रेनिंग में पढ़ा है, एएनएम की ट्रेनिंग में वही आपका सिलेबस आएगा, उसी से आपको एग्ज़ाम फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो संविदा के लिए भी एग्ज़ाम होती है आपकी। पहले तो इंटरव्यूज़ वगैरह हो जाते थे तो आपको संविदा बेस पे रख लिया जाता था, पर अभी भी इंटरव्यूज़ प्लस एग्ज़ाम दोनों ही होता है। मतलब कभी इंटरव्यूज़ भी लेके वो रख सकते हैं आपको संविदा में, और एग्ज़ाम भी होती है संविदा के लिए, मतलब दोनों होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आप 2 साल करने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और हाँ, जैसे कि आपने एडमिशन लिया है एएनएम में, एएनएम नर्सिंग में आपने एडमिशन ले लिया है, बट अगर आपको बीच में उसको छोड़ना है तो बीच में आप छोड़ नहीं सकते। उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ बॉन्ड भरवाएगी, तो आपको उतने पैसे भरना पड़ेंगे, तभी आप वो कोर्स छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1 या 1.5 लाख का ऐसा कुछ बॉन्ड रहता है, तो वो आपको भरवाएगी गवर्नमेंट। उसके बाद आपको तभी रिलीव करेगी, नहीं तो आप छोड़ नहीं सकते बीच में से, है ना। आजकल हर क्राइटेरिया में, मतलब हर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रही है, गवर्नमेंट ज़रूर बॉन्ड हर एग्ज़ाम में भरवा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बताती थी जॉब कहाँ पर लगेगी। जैसे कि आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली है और उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आप क्वालिफाई हो गए हैं, तो आपकी जॉब कहाँ लगेगी। तो जॉब जो आपकी लगेगी, जॉब सीएससी लेवल पे लग सकती है, पीएससी लेवल पे लग सकती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लग सकती है। हाँ, सीएससी जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और डीएस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है, ये तीनों में कहीं पर भी लग सकती है आपकी। जो और जो आपका काम एएनएम का जो काम होता है वो फील्ड वर्क होता है। फील्ड में आपको वैक्सीनेशन, जो प्रेगनेंसी होती है, एएनसी चेकअप, पीएनसी चेकअप, वैक्सीनेशन करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे अभियान चलते हैं, तो ये सारे काम एएनएम के रहते हैं। सॉरी, तो ये सारे काम एएनएम के रहते हैं। पर अगर आपको, जैसे कि अगर आपको संस्था पे रहना है, मतलब सीएससी सेंटर पे, जो हॉस्पिटल पे ही आपको पोस्टिंग चाहिए, तो आप उसकी भी पोस्टिंग ले सकते हैं अगर आपके यहाँ पोस्ट खाली हो, क्योंकि एक सीएससी पर एक एएनएम तो देते ही हैं। तो अगर आप को फील्ड वर्क नहीं पसंद है, तो आप सीएससी सेंटर पे भी आप एक पोस्टिंग ले सकते हैं। उसमें आपको स्टाफ नर्स का, जैसे जो जीएनएम और बीएससी वाले करते हैं, वैसे ही आपको अभी हॉस्पिटल का पूरा काम करना पड़ेगा। उसमें जैसे कि सीएससी पीएससी पे अगर आप पोस्टिंग लेते हैं, तो जैसे आपको डिलीवरीज कंडक्ट कराना, फाइल वर्क, ओपीडीज, ये सारी चीज़ें आपको, जो भी स्टाफ नर्स करती हैं, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है। अगर पोस्ट खाली रहेगी तो आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है तो आप फील्ड वर्क ले सकते हैं, है ना। दोनों में ज़्यादा काम नहीं है, इसमें 6 घंटे का रहता है। पर जो आप अगर हॉस्पिटल बेसिस पे लेते हो तो आपको मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों करनी पड़ेगी, और आप फील्ड वर्क में लेते हो तो आपको ओनली मॉर्निंग ही करनी पड़ेगी, इवनिंग नाइट नहीं रहती है उसमें। ठीक है, तो बाकी ऑनलाइन एंट्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, पर वो हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका वर्क का भी आपको समझ में आ गया कि आपको वर्क क्या करना है। अब इसमें सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी इसमें जो रहती है आपकी 10 से 15,000, संविदा बेस पे 10 से 15,000 रहती है, और परमानेंट बेस पे 20 से 25,000, और दोनों में इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। जैसे हर साल इंक्रीमेंट आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। फिर मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन, जैसे कि आपने ये वाला एग्ज़ाम दिया है, आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, कहाँ आप पढ़ाई करेंगे 2 साल के लिए, तो वो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट भी लाई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इटारसी हो गया, बड़वानी हो गया, पन्ना, बैतूल, सीहोर, शहडोल, अशोकनगर, शिवपुरी, धार, बुरहानपुर, ये सारी जगह हैं जहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। अच्छे मार्क्स रहेंगे तो जो आप चाहेंगे आपके एरिया में मिल जाएगा, थोड़े कम मार्क्स रहेंगे तो हो सकता है कि आपको दूर भी मिल सकता है। ठीक है, 2 साल की पढ़ाई आपको इन्हीं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में करनी पड़ेगी। फिर उसकी प्रोसेस कैसी रहती है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दी है ना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है ना, तो फिर उसके बाद क्या रहेगा, पहले सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिली है, इटारसी या बड़वानी या पन्ना, बैतूल, कहाँ मिला है, ये आपको लिखा रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपको वहाँ ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, मतलब एडमिशन लेना पड़ेगा। पर एडमिशन का भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसमें क्या रहेगा कि उसमें भी कुछ बॉन्ड वगैरह वो लोग भरवाते हैं कि आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं ट्रेनिंग, है ना। तो वो बॉन्ड भरोगे आप, है ना, एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद आपको 5 से 7 दिन बाद जब आपको बुलाएंगे, तब आपको ये प्रोसीजर पूरी करवाएंगे, बॉन्ड वगैरह की ये सारी चीज़ें, है ना। तो बॉन्ड वगैरह भरने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। बॉन्ड के पहले आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप छोड़ सकते हो, तो डिसीज़न अच्छे से लेना जो भी रहेगा आपका। ठीक है, फिर
ऐसा आपका एडमिशन मिल जाता है। और जॉब की प्रोसेस भी बता दी मैंने, जॉब की प्रोसेस क्या रहेगी। और जैसे कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया, अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए तो मैंने उसके लिए परमानेंट, जैसे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आपको परमानेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारे कोर्सेस हैं ऑनलाइन, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और अपनी जॉब परमानेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई इतना हार्ड नहीं है एएनएम नर्सिंग करिए और परमानेंट जॉब एग्ज़ाम देके आप परमानेंट जॉब ले लीजिए। ठीक है, इतना ही था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।